नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में सिविल जज एवं जेएमआईसी थुनाग न्यायालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एल नारायण स्वामी भी उपस्थित थे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एक बेहतर और जीवंत समाज बनाने के लिए ये आवश्यक है कि लोगों को उनके घर द्वार के समीप तीव्र एवं किफायती न्याय सुनिश्चित बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थुनाग और सराज विधानसभा के लोगों के लिए ये विशेष रूप से एक ऐतिहासिक दिन है कि उन्हें अपने क्षेत्र में एक नागरिक न्यायालय मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि थुनाग में शीघ्र न्यायिक परिसर और न्यायालय स्थापित हो ताकि न्यायिक अधिकारियों और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में इस न्यायालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सहयोग एवं सहायता से संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य में सामाजिक संरचना इस प्रकार थी कि लोग अपने मतभेद आपसी सहमति और परस्पर संवाद से सुलझा लेते थे, लेकिन अब उन्नति और शहरीकरण के कारण ये पुरानी व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है और लोगों ने छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी न्यायालय का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर गहरा विश्वास है और न्यायालयों ने भी लोगों के इस विश्वास को सही साबित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इस माह की 25 तारीख को अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं और अब तक की इस शानदार यात्रा के दौरान प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आयाम हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को प्रदेश की इस यादगार यात्रा के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष को शानदार तरीके से मनाने की योजना बनाई है। श्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब लोगों को अपने संबंधित क्षेत्रों का विकास और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और ये हमारा दायित्व है कि इस मंदी से उबरने के लिए कड़ी मेहनत से प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित परिणाम हासिल करने के लिए नए जोश के साथ कार्य करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कहां का हम इस प्रकार के हम कोर्ट खोल सकते हैं। उस दृष्टि से जब सारा एक सर्वेक्षण हुआ, एक आकलन हुआ, असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट में यह भी पाया गया कि जस्टिफिकेशन के हिसाब से हमारे यहाँ थुनाग की भी एक कंप्लीट जस्टिफिकेशन बनती है, क्योंकि लगभग इस कोर्ट के अंतर्गत लगभग 50,000 के पॉपुलेशन कवर होती है, जिनको कोर्ट के विषय में जो है वो या तो गोहर जाना पड़ता है या तो फिर मंडी जाना पड़ता है। उस दृष्टि से हमने कहा कि ये शुरुआत होनी चाहिए। अपने गांव में, अपने घर के करीब जो है वो हमको न्याय मिले। सभी इस इलाके के सभी भाई बहनों को आज के इस अवसर पर जो हमारा यहाँ सिविल कोर्ट यहाँ पर हमको उपलब्ध हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री ने न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से बार एसोसिएशन को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके उपरांत श्री जयराम ठाकुर ने थुनाग में उप रोजगार कार्यालय का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने थुनाग में जन समस्याएं भी सुनी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 548 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 383 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 152 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अभी तक 9,11,753 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,54,323 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 57,273 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 55,987 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 309 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।